नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू क्रिप्टो मैप चैनल। मेरा नाम विनोद है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इथेरियम को परचेज़ करने के पहले जो 5 रीज़न है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मेरी जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर समझ है उसको बेस करके, मेरा जो रिसर्च है उसको बेस करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप अगर अपना पैसा कहीं पर लगा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पार्ट पर पहले रिसर्च करिए और फिर अगर आपको लगता है कि मुझको पैसा लगाना चाहिए तभी आप जाके पैसा लगाइए। अदरवाइज़ मेरा बात सुन के और किसी और का बात सुन के आप किसी भी मार्केट में पैसा ना लगाए, वही सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आप अगर क्रिप्टो में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन के बाद जो सेकेंड मोस्ट मार्केट कैप होल्ड करने वाला जो क्रिप्टो करेंसी है वो इथेरियम। तो आपको इथेरियम में पैसा लगाना चाहिए। और इथेरियम में क्यों पैसा लगाना चाहिए, उसके जो 5 रीज़न है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि इथेरियम का जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा है। बिटकॉइन के बाद जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है सबको ऑल्ट कॉइन बोला जाता है और ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट लीडर है वो इथेरियम है। तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से समझा जाए तो क्योंकि ये 2 नंबर में है तो आपका पैसा जो है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है इथेरियम के ऊपर। तो आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इथेरियम आपके लिए सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है बिटकॉइन के बाद, जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। सेकेंड जो रीज़न है इथेरियम में पैसा लगाने का वो ये है कि इथेरियम के ऊपर सबसे ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी आज के दिन में टोकन्स मार्केट में आ रहे हैं वो सारे टोकन्स मोस्टली इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं और इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इथेरियम को प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी कन्वीनियंट है और वाइडली यूज्ड है। तो फ्यूचर में जो इथेरियम का रेलिवेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अगर अभी इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर इथेरियम वाइडली यूज होगा, इथेरियम का अच्छा खासा यूज़ के सिनेरियो रहेगा जो कि ऑलरेडी है और फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। तो आपका जो पैसा है वो भी मार्केट के साथ ग्रो करेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये था दूसरा कारण इथेरियम में पैसा लगाने का। तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है इथेरियम को डिजिटल गैस बोला जाता है। जैसे कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोला जाता है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज वैल्यू बिटकॉइन का है, उसी तरह से इथेरियम को डिजिटल गैस बोला जाता है। जिस तरह से किसी भी चीज़ को रन करने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से ब्लॉकचेन को या क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आज के दिन में ज़रूरत पड़ती है वो इथेरियम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर तो वहाँ पे इवेंचुअली इथेरियम यूज़ होता है। तो इथेरियम का जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे कि पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है अपने बिजनेस में क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कारण इथेरियम का जो यूज़ के सिनेरियो है बहुत ज़्यादा है। ये सब बिजनेसेस को फ्यूचर में रन करने के लिए इथेरियम का ही ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इथेरियम का जो रेलेवेंस है ना वो किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है फ्यूचर में। इससे क्या है, इथेरियम का जो मार्केट में यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसके साथ ही आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट इथेरियम में करके रखे हैं तो वो भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्योंकि इथेरियम को डिजिटल गैस बोला जाता है, इसके कारण इथेरियम का जो प्राइस वैल्यू है फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये एक आपके लिए अच्छा रीज़न हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो इथेरियम में। तो इसमें चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है इथेरियम जो है ना वो NFT मार्केट प्लेस को बूम करने में हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, NFT का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत रिसेंट फिनोमिनन है आपका NFT। और इसके बावजूद भी NFT का जो मार्केट है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और NFT मार्केट को सबसे ज़्यादा जो बूस्ट करता है वो इथेरियम और इथेरियम का ब्लॉकचेन बूस्ट करते हैं। जितने भी सारे नए NFTs हैं वो सारे इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही है। तो इसके कारण इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर में NFT का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है वो NFT पे जुड़ रहे हैं, NFT के साथ जुड़ रहे हैं और इसके कारण वो बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर जुड़ रहे हैं। तो इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो NFT मार्केट प्लेस के कारण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फ्यूचर में NFT मार्केट प्लेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसके साथ ही जो इथेरियम है वो भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं आज के दिन में तो NFT मार्केट प्लेस जैसे करके ग्रो करती जाएगी, उसी तरह से आपका जो पैसा है वो भी ग्रो करता जाएगा। देखिए, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ना वो इन्फॉर्मेशन का बेसिक आइडिया ये है कि अगर फ्यूचर में आपका पैसा बढ़ेगा तो उसका क्या कारण है। तो NFT अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर रहा है और फ्यूचर में ये और भी कैप्चर करेगा और इसके साथ ही इथेरियम का जो मार्केट है और उसका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ेगा। तो आपका जो पैसा है वो भी
ग्रो करेगा। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो एनर्जी को लेके है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी को माइन करना पड़ता है और माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ना अभी ना कोल का यूज़ होता है, और कोल से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है तो ये जो टोटल माइनिंग का जो प्रोसीजर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। अब बिटकॉइन और इथेरियम में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि बिटकॉइन जो है ना वो प्रूफ ऑफ वर्क के बेस करते हुए माइनिंग करता है, और इथेरियम जो है ना प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर उसका जो माइनिंग होता है वो होता है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को मैं छोटा करके आपको बताता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है ना कि आपने काम किया है कि नहीं और काम को आपने कंप्लीट किया है कि नहीं, उसके ऊपर आपको रेवेन्यू मिलता है, उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपने सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया और उसके बाद पता चला कि दिन के अंत में आपने कोई काम अचीव नहीं किया तो आपको जो है ना वो पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आपने सारा दिन जो एनर्जी कंज्यूम किया वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इथेरियम के केस में क्या होता है ना, इथेरियम के केस में प्रूफ ऑफ स्टेक है। मान लीजिए 5 लोग या 6 लोग या 10 लोग मिल के एक साथ माइनिंग करते हैं और सब उसमें अपना अपना स्टेक डालते हैं, तो जिसका जितना स्टेक होता है उस हिसाब से उसको उतना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मिलता है। तो इससे क्या होता है कि सबको इक्वली रेवेन्यू मिलता है बेसिस ऑन उन्होंने कितना स्टेक किया। तो किसी का भी जो काम है ना वो वेस्ट नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं कोई भी एनर्जी है ना वो वेस्ट नहीं होती है। तो इथेरियम जो है ना प्रूफ ऑफ स्टेक के कारण ये जो ग्रीन एनर्जी है ना इसको फ्यूल करने में या एनर्जी का कंजम्पशन है इसको कम करने में हेल्प करता है। तो फ्यूचर में इसके कारण जो इथेरियम का जो रिलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिटकॉइन की जगह लोग इथेरियम को धीरे धीरे करके पसंद करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब ये कैलकुलेशन किया जाएगा कि दोनों में कौन सा सस्टेनेबल है तो लोग इथेरियम को प्रीफर करेंगे, और जब इथेरियम को प्रीफर करेंगे बिटकॉइन के ऊपर तो इथेरियम का जो मार्केट प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसका मार्केट कैपिटल भी बढ़ेगा, साथ में उसका इंडिविजुअल कॉइन का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप अगर इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो ग्रोथ का चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में। तो मोटा मोटा ये 5 रीज़न था जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपको इथेरियम में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मेरी सलाह लोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, आपको अगर बिटकॉइन के बाद किसी और एसेट में पैसा लगाना है तो वो इथेरियम ही होना चाहिए। और इथेरियम के में अगर आज के दिन में आप पैसा लगाते हो तो आपका जो पैसा है आराम से 3-4 साल में 3 से 4 गुना हो जाएगा, विदाउट फेल 3 से 4 गुना हो जाएगा। तो आप अगर क्रिप्टो में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो, स्पेसिफिकली इथेरियम में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।